Hello friends, my name is Ankur and welcome to my channel. Friends, recently we had started our English speaking course and in that course I had completed 36 lessons and in previous 36th lesson I had discussed about प्रश्नवाचक वाक्य रचना और मिश्रित miscellaneous sentences, that how we use it in our English language. Now friends, today in English speaking part 37 we will continue this प्रश्नवाचक वाक्य रचना means मिश्रित miscellaneous sentences. So let's start friends. English speaking part 37. Now we will continue प्रश्नवाचक वाक्य रचना means मिश्रित miscellaneous sentences. So friends, I will speak in Hindi, sentences in Hindi, and I will convert it into English so that it becomes easier for you to understand. कौन आ रहा है? होता है ना फ्रेंड्स कि जैसे हमें कोई बताता है या हमें पता लगती है भाई कौन आ रहा है, मीन्स इन इंग्लिश हु इज कमिंग. जैसे हमें पता लगता है फ्रेंड्स कि भाई कौन आ रहा है, मीन्स हु इज कमिंग. रात के भोजन में क्या क्या है? सो फ्रेंड्स, इट विल कन्वर्ट इनटू इंग्लिश. व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर? समटाइम्स फ्रेंड्स वी डिस्कस आवर फैमिली, आवर मदर डिस्कस, वी डिस्कस आवर विद ईच अदर दैट टुडे व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर, मीन्स रात के भोजन में क्या क्या है. व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर. हम कहाँ मिलेंगे? ये इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ फ्रेंड्स. वेयर शैल वी मीट? हम कभी कभी होते हैं ना अपने फ्रेंड्स वगैरह से टाइम ले लेते हैं भाई कि फ्रेंड्स हम कहाँ मिलेंगे, तो इट मीन्स दैट वेयर शैल वी मीट. तुम वापस कैसे आ गए हो? अभी फ्रेंड्स इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ हाउ हैव यू कम बैक. कभी कभी होता है फ्रेंड्स हम कहीं जाते हैं और हम वापस आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम वापस कैसे आ गए हो, मीन्स हाउ हैव यू कम बैक. तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? तो इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ फ्रेंड्स वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज़. कभी कभी ये होता है ना फ्रेंड्स कि कुछ बच्चे होते हैं जो मजबूरी में किसी फाइनेंशियल कंडीशन या कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं. तो उसका मतलब ये होता है कि तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, मीन्स वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज़. अब आपकी माँ का क्या हाल है? अभी फ्रेंड्स इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ हाउ इज़ योर मदर नाउ. अब इसमें फ्रेंड्स हम एक अपनी माँ या अपने जो रिलेटिव्स हैं हम उनका हालचाल ज्ञात कर रहे हैं, तो मीन्स अब आपकी माँ का क्या हाल है? इन इंग्लिश हाउ इज़ योर मदर नाउ. आप कैसे हैं? इन इंग्लिश कन्वर्ट हुआ फ्रेंड्स हाउ डू यू डू. हम किसी से फ्रेंड्स उसका हालचाल जान रहे हैं, भाई आप कैसे हैं, मीन्स हाउ डू यू डू. यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है? इन इंग्लिश विच इज़ द बेस्ट होटल हेयर. ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, कहीं हम घूमने जाते हैं और कभी हमें जैसे खाने का मन करता है कुछ होटल में, तो हम ढूंढते हैं भाई कि यहाँ पे हम आसपास वालों से भी पूछते हैं भाई यहाँ पे सबसे अच्छा होटल कौन सा है, मीन्स विच इज़ द बेस्ट होटल हेयर. ये कौन है? इन इंग्लिश हु इज़ दिस. होता है ना फ्रेंड्स कि कभी कोई हमें किसी व्यक्ति से परिचय कराता है तो हम उससे पूछते हैं भाई ये कौन है, मीन्स इन इंग्लिश हु इज़ दिस. क्या खबर है? इन इंग्लिश व्हाट्स द न्यूज़. होता है ना फ्रेंड्स हम कभी टीवी पे न्यूज़ देखते हैं या किसी से पूछते हैं भाई क्या खबर है, मीन्स व्हाट्स द न्यूज़. अब फिर कब भेंट होगी? इन इंग्लिश व्हेन शैल वी मीट अगेन. ऐसा होता है फ्रेंड्स हमारे अगर रिलेटिव्स आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं, जब वो जाने वाले होते हैं तो हम उनसे पूछते हैं भाई अब आपसे फिर कब भेंट होगी, मीन्स व्हेन शैल वी मीट अगेन. तुम्हारी उम्र क्या है? इन इंग्लिश हाउ ओल्ड आर यू. होता है ना फ्रेंड्स इंटरव्यू वगैरह होते हैं या हम किसी से नॉर्मली पूछते हैं भाई तुम्हारी उम्र क्या है, मीन्स इन इंग्लिश हाउ ओल्ड आर यू. इस कोट में कितना खर्च पड़ा है? इन इंग्लिश हाउ मच डिड दिस कोट कॉस्ट यू. तो फ्रेंड्स कभी कभी हम अपना कोई सामान लेके आते हैं, जैसे स्पेशली हम कोट लेके आए तो किसी ने हमसे पूछा भाई कि आपको ये कोट कितने का पड़ा, इसमें कितना खर्चा हुआ, तो मीन्स हाउ मच डिड दिस कोट कॉस्ट यू. आप यहाँ कब से हैं? इन इंग्लिश फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर. ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कभी कोई हमसे पूछता है भाई आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं, यहाँ पे आप यहाँ पर कब से हैं, मीन्स फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर. कितना समय लगेगा? इन इंग्लिश हाउ लॉन्ग विल इट टेक. कभी कभी कोई हम किसी को कोई काम सौंप देते हैं फ्रेंड्स कि उसको एक निश्चित अवधि या टाइम दे देते हैं, भाई
इस काम को इतने टाइम तक हो जाना चाहिए। तो हम उससे पूछते भी हैं भाई कितना समय लग जाएगा, मीन्स हाउ लॉन्ग विल इट टेक। आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, इन इंग्लिश वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ। अब कोई हमसे कोई मदद मांगने आता है फ्रेंड्स, तो हम उससे कहते हैं भाई आप अपनी इतनी तकलीफ़ क्यों करते हैं, मीन्स वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ। सड़क बंद क्यों है, इन इंग्लिश वाई इज़ द रोड क्लोज्ड। जैसे हम फ्रेंड्स सड़क पे जाते हैं, कभी कभी कोई इमरजेंसी होती है तो रिपेयरिंग के लिए किसी वजह से सड़क को क्लोज कर दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन की वजह से, रिपेयरिंग की वजह से, तो हम पूछते हैं भाई सड़क बंद क्यों है, मीन्स वाई इज़ द रोड क्लोज्ड। क्या कोई परेशानी है, इन इंग्लिश इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। तो हम कभी कभी अपने फ्रेंड से पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपको कोई परेशानी है, क्या कोई परेशानी है, मीन्स इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स ये था प्रश्नवाचक वाक्य रचना यानी मिश्रित मिसलेनियस सेंटेंसेस, जिसमें मैंने आपको सेंटेंसेस हिंदी में लिखे हैं जो प्रश्नवाचक है, जिससे हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं जब हम किसी का हालचाल लेते हैं या कुछ सामान खरीदते हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ के कन्वर्सेशन के लिए। तो ये सेंटेंसेस बोले ही जाते हैं फ्रेंड्स, और इन सेंटेंसेस को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करा है ताकि आपको समझने में आसानी हो और इंग्लिश लैंग्वेज आपको ईजी लगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से आपको प्रश्नवाचक वाक्य रचना यानी मिश्रित मिसलेनियस सेंटेंसेस, जो कि हम अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं जब हमें कन्वर्सेशन करना होता है किसी सामने वाले व्यक्ति से इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने आपको विद एग्जाम्पल्स और बहुत ईजी वे में समझाने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल शेयर माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फ्रेंड्स मेरा यही प्रयास है फ्रेंड्स कि मैं आपके लिए जो भी इंग्लिश के लेसन्स लाऊं वो इतने सिंपल, इजी, एफिशिएंट वे में हो जिससे आपको इंग्लिश के वर्डिंग्स, उसके सेंटेंसेस और मीनिंग्स को जानने में आसानी हो और आप इंग्लिश लैंग्वेज को एक बहुत ईजी और बहुत सिंपल समझें उसको बोलने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरा यही प्रयास है फ्रेंड्स, जो आपको इंग्लिश बोलते समय आपका जो हेजिटेशन होता है, आपका कॉन्फिडेंस जो डाउन होता है, तो वो हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाए, हेजिटेशन दूर हो, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, और किसी भी बड़ी सोसाइटी में, पर्सपेक्टिव में, या किसी सामने वाले बड़े आदमी के सामने आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें तो आप फ्लुएंटली कर पाएँ। तो इससे होगा क्या फ्रेंड्स, एक तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, हेजिटेशन दूर होगा और अल्टीमेटली इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंट हो जाएगी। तो मेरा यही प्रयास है फ्रेंड्स कि आप एक इंग्लिश के अच्छे स्पीकर बन जाएं। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।